हेलो फ्रेंड। तो अपनी इस वीडियो में हम गॉल ब्लैडर के बारे में बात करेंगे। गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी लोकेशंस क्या होती हैं, इसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस जो होता है उसके 5 भाग होते हैं। हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट, इन सब के बारे में बात की। तो हमने देखा कि गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर ये है। अब हम देखते हैं कि इस गॉल ब्लैडर की एनाटोमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो जो गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर हमारा किस तरीके का होता है। ये उसकी सिस्टिक डक्ट होती है गॉल ब्लैडर की। ये सिस्टिक डक्ट, तो सिस्टिक डक्ट में से ही ये गॉल ब्लैडर निकलता है। तो ये गॉल ब्लैडर की जो स्ट्रक्चर होती है, देखने पर आपको लगेगा कि ये पियर जो नाशपाती होती है, तो ये पियर शेप होती है। पहली बात, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, पियर शेप्ड। तो ये पियर शेप्ड होती है। और दूसरा, ये हॉलो होता है। कैसा होता है, हॉलो, ब्लैंक होता है। और अब इसकी लोकेशन की तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस डायग्राम के द्वारा हम इसकी लोकेशन को समझेंगे। इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, हमारे एब्डोमेन में। तो पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, हॉलो होती है और सिचुएटेड इन एब्डोमेन, पहला पॉइंट। दूसरा, यहीं इसके फंक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन ये क्या करती है, बाइल एसिड को स्टोर करती है, स्टोरेज एंड कंसंट्रेट बाइल। तो जो बाइल है ये उसको स्टोर करती है और उसको कंसंट्रेट करती है, यानी उसमें से साल्ट, वाटर, इन सब का एब्जॉर्प्शन करती है। उसके बाद में अगर इसकी लोकेशन देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसे समझने से पहले हम जो हमारे एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं उनको समझते हैं। हमारे एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं। जैसे अगर ये हमारा लेफ़्ट साइड हुआ, ये लेफ़्ट, तो ये राइट साइड हुआ। तो लेफ़्ट साइड में ये जो भाग होता है इसे हम हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं। ये लंबार रीजन होता है, ये इलियक रीजन होता है। ये इलियक रीजन, ये लंबार, ये हाइपोकॉन्ड्रियम होता है। ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं एपीगैस्ट्रिक रीजन। एपीगैस्ट्रिक, ये जो एरिया है इसको अम्बलाइकल, अम्बलिकल, अम्बलिकल एरिया कहते हैं इसको। और ये वाला जो एरिया है इसको हम, ये ऊपर है तो एपीगैस्ट्रियम, भी नीचे तो ये हाइपोगैस्ट्रियम, ये हाइपोगैस्ट्रियम हो गया। उसके बाद में ये लेफ़्ट साइड में इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, सेम राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबार तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये राइट लंबार और ये राइट इलियक। लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ़्ट लंबार, लेफ़्ट इलियक, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबार, राइट इलियक। ये अब हम देखते हैं जो लीवर होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर या स्टोरेज होता है, ये जो राइट लोब है लीवर का, तो पहले देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर का है। प्रेजेंट इन ए फोसा, ये एक फोसा में प्रेजेंट होता है जो हमारे राइट लोब पर होती है। प्रेजेंट इन ए फोसा ऑफ राइट लोब, तो प्रेजेंट इन ए फोसा ऑफ राइट लोब ऑफ किसका, लीवर का। जैसे यहाँ समझते हैं, ये जो आपको फोसा दिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ गॉल ब्लैडर की लोकेशन होती है। इस फोसा में गॉल ब्लैडर की लोकेशन होती है। तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये सिर्फ अम्बलाइकल रीजन में ही नहीं रहता, इसके एक्चुअल में लोकेशन थोड़ा सा डिसबैलेंस बन गया। जैसे ये इस तरीके से है, इस तरीके से, तो इसकी लोकेशन ये होती है। तो ये जो फोसा है, इस फोसा में आपका गॉल ब्लैडर सिचुएटेड होता है।
तो इसकी जो वास्तविक लोकेशन है वो अम्बिलिकल रीजन और लंबर रीजन दोनों में होती है। तो एब्डोमेन के प्रेजेंट इन अम्बिलिकल एंड राइट लंबार रीजन। तो ये कहाँ होता है? राइट लंबार रीजन एंड अम्बिलिकल दोनों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे कि हमारा लीवर है, तो अगर हम लीवर के एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ होता है? ऐसे ही देख सकते हैं कि ये एपिगैस्ट्रियम भाग में है, मेनली एपिगैस्ट्रियम भाग में है। दूसरा जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है उसमें भी है, और उसके साथ में ये राइट लंबा रीजन है इसमें भी है, अम्बिलिकल रीजन भी है, और थोड़ा सा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी है। तो इन 5 एरियाज़ में लीवर की लोकेशन होती है हमारे एब्डोमेन के। क्योंकि अब मैंने कहा कि ये एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के किस क्वाड्रेंट में होता है तो थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन को 4 भाग में डिवाइड कर दिया 2 रेखाओं से। ये जो भाग दिख रहा है आपको एब्डोमेन का, ये जो भाग होता है इसको कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट ये लेफ़्ट साइड में आ गया तो लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट। अब ये राइट लेफ़्ट अपर, ये वाले जो क्वाड्रेंट हैं ये लोअर क्वाड्रेंट है। तो ये क्या है? राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये राइट लोअर क्वाड्रेंट और ये लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। और जो लोकेशन है गॉल ब्लैडर की वो आपकी इस रीजन में लोकेशन होती है, यानी राइट अपर क्वाड्रेंट। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में इसकी लोकेशन है, तो यहाँ लिख सकते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। इसकी लोकेशन ये है एक्चुअल में, इसकी लोकेशन गॉल ब्लैडर की आपकी ये है। अब इसके हम पार्ट्स की बात देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं गॉल ब्लैडर के। तो जैसे आपको दिख रहा है ये जो है ये इसके एक्चुअली में 3 भाग होते हैं जो गॉल ब्लैडर के, उसके 3 भाग होते हैं। तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा कि एक इसका नेक पार्ट होता है, NECK नेक। दूसरा इसका बॉडी, नेक बॉडी, एंड थर्ड इसका फंडस। ये पार्ट होते हैं। समझते हैं स्ट्रक्चर में कि ये लोकेशंस या ये संरचनाएं कहाँ कहाँ होती हैं। तो आपको ये जो दिख रहा है ये इसका नेक भाग हुआ, ये गॉल ब्लैडर का नेक भाग हुआ। ये जो दिख रहा है ये इसका बॉडी पार्ट होता है, और ये आपका फंडस पार्ट होता है। तो गॉल ब्लैडर का ये 3 पार्ट होते हैं। अब अगर बात करें कि किस किस से ये कवर्ड होते हैं, तो पहला पार्ट क्या है इसका, हम बात कर लेते हैं नेक। जो नेक होती है तो नेक यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने ये नेक है इसकी गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर की जो ये नेक होती है ये सुपीरियरली लीवर जो होता है उसके कांटेक्ट में होती है। सुपीरियरली किससे अटैच होती है, किसके कांटेक्ट में होती है? लीवर के। इन्फीरियरली ये जो ड्यूडेनम है उसके फर्स्ट पार्ट से, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। क्योंकि हमने लोकेशन में देखा था इसकी लोकेशन कहाँ थी, लोकेशन हमने देखा था कि अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन में थी, और जो राइट लोब ऑफ लीवर उसका जो फोसा होता है, और ये किस सरफेस पर होता है? लीवर के भी किस पर? पोस्टीरियर व्यू, पोस्टीरियर सरफेस पर होता है। पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि यहाँ ये एंटीरियर व्यू है तो एंटीरियर व्यू में इतना क्लियरली स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको विजुअल करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये है हमारा
गॉल ब्लैडर, ये जो गॉल ब्लैडर है इसकी लोकेशन अगर इसमें देखें, इन्फीरियर वेना कावा होता है ये, यहाँ पर ये आपका जो पोर्टा हेपेटिस पूरा एपरेटस होता है, पोर्टा हेपेटिस होता है, ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया, ये राइट लोब हो गया, ठीक, राइट लोब हो गया। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है जिस लिगामेंट से पोर्टा हेपेटिस जुड़ा होता है, इसे कहते हैं लिगामेंट वेनोसम। तो यहाँ मेन जो हमें समझना वो ये है कि गॉल ब्लैडर, तो ये आपका क्या है, जो लीवर है उसका इन्फीरियर सरफेस हुआ, ये इन्फीरियर सरफेस हुआ, इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर। तो गॉल ब्लैडर की लोकेशन क्या है, इन्फीरियरली, तो लोकेशन क्या है गॉल ब्लैडर की, पोस्टीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर भी हुए, पोस्टीरियर सरफेस के इन्फीरियर भाग में, तो कहाँ है, इन्फीरियर, इन्फीरियर यानी इन राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर, इन्फीरियर ऑफ लीवर या इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो इसीलिए जो इसकी नेक होती है वो सुपीरियरली लीवर के कांटेक्ट में होती है और इन्फीरियरली जो ड्यूरेनम का फर्स्ट पार्ट होता है उसके कांटेक्ट में होती है। नेक्स्ट इसका जो भाग है वो है बॉडी। तो सेकंड इज बॉडी की बात करते हैं, इसके बॉडी पार्ट की। तो इसके भी जो बॉडी पार्ट है उसका जो सुपीरियर सरफेस होता है, इसका सुपीरियर सरफेस, तो सुपीरियर सरफेस जो होता है वो किसके कांटेक्ट में होता है, पहले यहाँ समझने वाली बात ये है कि गॉल ब्लैडर का जो सुपीरियर सरफेस होता है उस पर पेरिटोनियम की कोई कवरिंग नहीं होती। तो जो पेरिटोनियम है, नो कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जब एब्डोमेन पढ़ेंगे तो उसमें ये पेरिटोनियम बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद इसका इन्फीरियर सरफेस, ये पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, कवर्ड विद पेरिटोनियम। उसके बाद इसके नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होता फंडस। फंडस क्या करता है, ये पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, पहला पॉइंट, सराउंडेड बाई पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से सराउंडेड होता है। और इसका जो एंटीरियर सरफेस हुआ वो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के कांटेक्ट में होती है। तो जो इसका एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस किससे कांटेक्ट में है, ये हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के कांटेक्ट में। इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस जो इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कॉलन भाग होता है उसके कांटेक्ट में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये तीनों पार्ट्स हुए उसके, उनके बारे में बात की। अब थोड़ा इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो गॉल ब्लैडर के फंक्शंस क्या हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, यानी बेसिक अगर एक तरीके से फिजियोलॉजी की बात करें तो जैसे फूड है आपका, वो इंटेस्टाइन में एंटर्ड हुआ, एंटर्ड इनटू इंटेस्टाइन। तो जैसे इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता था। तो कौन सा हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये हार्मोन
रिलीज़ हुआ। ये हार्मोन रिलीज़ होने से क्या करेगा, इस हार्मोन ने जो गॉल ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इट कॉन्ट्रैक्ट गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एंड जो उसमें वाइल एसिड भरा हुआ है, क्योंकि वाइल एसिड इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है, उसमें गॉल ब्लैडर में जो स्टोरेज है, तो उस स्टोरेज गॉल ब्लैडर को ये सीक्रेट करता है। सीक्रेट बाइल किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के द्वारा ये बाइल एसिड गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन में आ गया। एक्चुअली में ये बाइल है क्या, बाइल क्या करता है हमारे इंटेस्टाइन में जाके, ये जो फैट होता है ये मेटाबोलाइज फैट, एंड जो वेस्ट का फॉर्मेशन, वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो उसको मेटाबोलाइज फैट एंड ड्रेन्स वेस्ट प्रोडक्ट इनटू कहाँ, ड्यूडेनम में। तो जो ड्यूडेनम है उसमें ये वेस्ट प्रोडक्ट को ड्रेन कर देता है। तो इस तरीके से इसकी एक फिजियोलॉजिकल एक्शन है, इसका फंक्शन है। अब हम इसके क्लिनिकल्स की बात करते हैं, गॉल ब्लैडर के क्लिनिकल्स की। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी गॉल ब्लैडर इन्फ्लाम्ड हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जब गॉल ब्लैडर इन्फ्लाम्ड हो जाता है, इन्फ्लाम्ड होने से जो क्या होता है, उसके अंदर जो एबनॉर्मल वाइल्ड साल्ट है वो क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जो वाइल्ड एसिड है वो क्या कर रहा है, वो साल्ट का, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन करने से अगर कभी कभी ये इन्फ्लामेशन हो गया तो जो वाइल्ड एसिड है वो कोलेस्ट्रॉल को उस जगह पर छोड़ जाता है, यानी गॉल ब्लैडर में छोड़ जाएगा, लेकिन खुद वाइल्ड एसिड कॉमन वाइल्ड डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, चलो इसे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो बहन जो गॉल ब्लैडर है इन्फ्लाम्ड, तो जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बिकम एबनॉर्मल, उसमें जो साल्ट, वाटर, वाइल एसिड की जो कंसंट्रेशन वो एबनॉर्मल हो जाएगी, एंड जो वाइल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड लीव कोलेस्ट्रॉल। तो गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल को छोड़कर जो वाइल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कोलेस्ट्रॉल बिहाइंड। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ, जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी एक्शन कैसी है, तो ये एक पावरफुल सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है। पावरफुल सॉल्वेंट, ये पावरफुल सॉल्वेंट होने से क्या करेगा, ये वहाँ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वह क्षिपित हो जाएगा, और वहाँ ये गॉल स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। पावरफुल सॉल्वेंट है, ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड एंड फॉर्म किसका, गॉल स्टोन। तो ये गॉल स्टोन, जो गॉल ब्लैडर की स्टोन्स होती है उनका फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ समझते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं इन्हें कहते हैं हार्टमान पाउच। ये हार्टमान पाउच जो नेक हुई और जो सिस्टिक डक्ट है उसके जंक्शंस पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये नेक है, नेक ये भाग हुआ और ये सिस्टिक डक्ट आ रही है, तो इसका जो जंक्शन है वहाँ पर हार्टमान पाउच प्रेजेंट होते हैं। तो कभी कभी ये क्या होते हैं, अगर गॉल ब्लैडर इन्फ्लाम्ड हो गया तो ये स्टिक हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं, स्टिक, ये स्टिक हो गए। स्टिक होने से क्या किया, जो वाइल एसिड का फ्लो था ये उसको कम कर देते हैं, डिक्रीज वाइल फ्लो। अब वाइल फ्लो डिक्रीज होने से क्या हुआ, जो वाइल एसिड का फ्लो डिक्रीज होता है तो उसको टर्म है कोलेस्टेसिस। तो वहाँ ये कोलेस्टेसिस कॉज कर देते हैं। कोलेस्टेसिस इट इज़ द रिडक्शन इन फ्लो ऑफ वाइल, रिडक्शन इन फ्लो ऑफ वाइल, तो ये कोलेस्टेसिस होती है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वाइल एसिड है वो एब्डोमेन तक पूरी कंप्लीट मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या है, अगर ये ड्यूडेनम में नहीं पहुंचेगा
तो ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के जॉन्डिस कॉज कर देता है। तो ये इन केस यानी जब गॉल ब्लैडर इन्फ्लाम्ड हो जाए तो इट विल नॉट रीच ड्यूडेनम एंड रीच टू ब्लड। ड्यूडेनम में ना जाके ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, कॉजिंग जॉन्डिस एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, डार्क कलर, यूरिन का डार्क कलर, ये डार्क कलर्ड हो जाता है। तो यूरिन का डार्क कलर हुआ और इधर स्टूल का लाइट कलर हुआ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट कलर्ड स्टूल विद डार्क कलर्ड यूरिन, तो ये क्या करेगा, कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस ये क्या करती है, कॉज करती है पेन। इसने क्या किया, पेन कॉज कर दिया। अब पेन कॉज करने से क्या हुआ, कभी कभी ये पेन जब होता है तो ये इस तरीके का फील होता है जैसे ये जो हेड ऑफ पैनक्रियाज है उसका कैंसर हो। तो इट इज़ likely to be due to cancer of head of pancreas। तो ये हमने टोटल गॉल ब्लैडर के एनाटोमी, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसके पार्ट्स और उसकी क्लिनिकल्स, इन सब के बारे में बात की। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।